वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी टेक्निकल लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीआई जो सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको करने के बाद आप 100% परीक्षा पास कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इस क्वेश्चन को रट जाएं। क्वेश्चन को रटने के बाद आप बिल्कुल आईटीआई की परीक्षा पास कर लेंगे। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का ये पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो एक एक ऑप्शन आप देखेंगे आराम से और आराम से इसको याद कर लेंगे। इसका राइट आंसर है डी, यांत्रिक ऊर्जा को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तीसरा क्वेश्चन यह है कि वाइंडिंग प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, केल्विन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, सुपर इनेमल्ड तांबे के तार। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। इसका राइट आंसर है डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। बिल्कुल आराम से आप सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। यही क्वेश्चन आपको हूबहू आंसर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे पेपर में। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी, बाहरी ग्राउलर। इस तरह छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवें पे डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। इसका राइट आंसर है बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। अब आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणे ध्रुवों की संख्या। अगला क्वेश्चन 9वां है कि पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या है। इसका राइट आंसर है सी, 25 एम्पियर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। इसका राइट आंसर है सी, 1080। 11वां क्वेश्चन ये है कि 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण क्या है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बी, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है 12वां कि एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। मतलब ये मोटर कौन सा है जो चित्र में दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो है फेज विभाजन विधि या स्प्लिट फेज मेथड। स्प्लिट फेज मेथड है इसका राइट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ये है ए, लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का यूज कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर है बी, फूड मिक्सचर या भोजन मिक्सचर में। क्वेश्चन नंबर 16, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो आप सभी को पता है अल्टरनेटर को केवीए में रेटेड किया जाता है, केवीए। अगला क्वेश्चन है 17, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो इसका राइट आंसर है डी, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ऑप्शन डी इसका सही है 17 का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रोटी कन्वर्टर के एक्स भाग क्या कार्य है। मतलब जो ये एक्स लिखा है चित्र में, इसका क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर है डी,
वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करना, यानी धारा को एकत्र करना। 19वां, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है डी, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। अगला क्वेश्चन 20वां, मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर है डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम्पलीफायर का क्या नाम है? मतलब इस चित्र में जो चित्र बना है ये कौन सा एम्पलीफायर है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक सक्रिय घटक कौन सा है? इन चारों में से एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्रांजिस्टर एक सक्रिय घटक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, BY126। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो इसका नाम है राइट आंसर डी, केबल बांधने की पट्टी, यानी केबल को बांधने की ये पट्टी है। क्वेश्चन नंबर 24, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंध का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, नायलॉन बंध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, सेंसर से बचा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इसका राइट आंसर है सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 28, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? बीओपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर है बी, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमानित एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, 228 वोल्ट। 31 क्वेश्चन नंबर है कि इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। मतलब किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्वेश्चन नंबर 32, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? मतलब यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। अगला है 34, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। 35, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन, यानी थर्मल पावर जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, 1 मेगा ओम से अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है? यानी जो इंसुलेटर है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, साइकिल इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन 38, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पार्किंग से बचने के लिए। 39 है, सर्किट ब्रेकर को टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, MVA में। और लास्ट क्वेश्चन जो है थ्योरी का, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन जो है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ELCB। तो इस तरह इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर इसका दूसरा पार्ट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम दूसरा पार्ट बहुत जल्द लाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।